सो इस लेक्चर में हम आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो आइडियल गैस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो सब आइडियल गैस लॉज को कंबाइन करती है। जो हमने आइडियल गैस लॉज पढ़े थे, इट जस्ट कंबाइंस देम। सो अगर हम आइडियल गैस लॉज की बात करें, इफ़ यू रिमेंबर जो पिछले लेक्चर में हमने देखा, आइडियल गैस लॉज आर सिंपली दिस, राइट? दैट पहला लॉ जो था वो ये था, पी वी इज़ अ कॉन्स्टेंट, के लिख देते हैं। देन एक लॉ ये था, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Then you had volume is proportional to moles. Then we also had pressure is proportional to temperature. So these were some of the ideal gas laws that we have studied. तो इन सब आइडियल गैस लॉज में अजम्पशन यही है कि दो क्वांटिटीज जो है वो कांस्टेंट है और बाकी दो क्वांटिटीज में रिलेशनशिप है। जैसे यहाँ मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ प्रेशर एंड मोल्स कांस्टेंट है, यहाँ प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंड यहाँ वॉल्यूम एंड मोल्स कांस्टेंट है। तो टू क्वांटिटीज आर कांस्टेंट एंड द अदर टू क्वांटिटीज वेरी either directly or pressure volume inversely. So ideal gas equation is an equation which tries to combine all this. Like we need an equation where sorry, let me just take it back to its original place. So we need an equation जहाँ ये सारी चीज़ें जो है वो combine हो जाए, ठीक है? So let me do this again. हाँ, तो that is PV, ठीक है, equal to nRT, ठीक है? सो दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल टू एन आर टी। सो इसमें आर जो है वो मैंने अलग से इस लिखा है बिकॉज वो यहाँ कहीं एज अ क्वांटिटी नहीं है। आर इज अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ न्यू थिंग, इट्स नोन एज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो उस पर बाद में आ जाता है। पहली बात बस यहाँ लिख देते हैं कांस्टेंट है, ठीक है? दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट टर्म जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। क्या है उस पर बाद में आता है, पहले इसको समझते हैं कि ये जो मैंने लिखा है क्या ये सही भी है कि नहीं है। तो हम चारों लॉज को देखते हैं और देखते हैं वो चारों लॉज इस इक्वेशन में इन्वॉल्व है क्या। डू दीज इक्वेशंस रिप्रेजेंट दिस और डज दिस रिप्रेजेंट दिस। तो अभी मेरी थ्योरी ये है, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये जो दोनों चीजें हैं ये एक दूसरे को रिजल्ट करती है। मतलब दिस लीड्स टू दिस और वी कैन से दिस लीड्स टू दिस। लेट्स लुक एट द फर्स्ट थिंग, PV is constant. So PV is a constant only when moles and temperature are constant. ठीक है? So PV is a constant when moles and temperature are constant. So if moles are constant, temperature is constant, R तो constant है, तो समझ आ रहा है ना, RHS पूरा constant है। तो मतलब क्या हो गया, LHS भी constant है, PV is a constant। तो पहली चीज तो करेक्ट है, मतलब पहली चीज इस इक्वेशन में इंक्लूडेड है। दूसरी चीज देख लेते हैं। दूसरी चीज में एक आ जा रहा है कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल तब होगा जब प्रेशर कांस्टेंट होगा और मोल्स कांस्टेंट होंगे। तो प्रेशर कांस्टेंट है, मोल्स और आर कांस्टेंट है। देखो ये भी कांस्टेंट है, मोल्स और आर भी कांस्टेंट, बचा क्या, वॉल्यूम टेम्परेचर। मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। बिकॉज कुछ ऐसा हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा एन आर बाई पी टाइम्स टी। तो ये तो पूरी चीज कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड हो रहा है, बस टेम्परेचर पे, राइट? तो दूसरी चीज भी प्रूव होगी। तीसरी चीज देख रहे थे, तीसरी चीज में वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, ठीक है? वॉल्यूम इज मोल्स के प्रोपोर्शनल है, तो मतलब प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर से देख रहे हैं, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों चीजें कांस्टेंट है। वॉल्यूम इज ओनली डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन मोल्स। तो ये भी क्लियर हो गया, राइट? तो ये भी आई एम श्योर आप लोग देख पाओगे, अगर आप वॉल्यूम और मोल्स को कांस्टेंट रखो, प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये चारों चीजें इसमें पड़ी हुई है, या वी कैन से दैट this results in all these four things. So mathematically both of these things, the set of ideal gas laws or ideal gas equation means the same. So ideal gas equation becomes very useful because we use this equation to apply the ideal gas laws. ठीक है? So I hope this is clear. अब आ जाते हैं इस कांस्टेंट पे, ठीक है? इस कांस्टेंट को हम कहते हैं, this constant is known as universal gas constant, ठीक है? तो गैस कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं वो तो समझ आ ही रहा है, बिकॉज दिस इज वैलिड फॉर गैसेस। आइडियल गैस इक्वेशन की बात चल रही है। नाउ द वर्ड यूनिवर्सल हियर मींस, व्हेनेवर वी यूज यूनिवर्सल इन फ्रंट ऑफ अ टाइप ऑफ अ कांस्टेंट, यूनिवर्सल मींस दैट दिस कांस्टेंट इज ऑलवेज द सेम। बिकॉज कांस्टेंट्स की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती जाती है सर्कमस्टांसेस पे, कंडीशंस पे डिपेंड करके। लेकिन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एक ऐसा गैस कांस्टेंट, एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, कितना भी ज्यादा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, ज्यादा प्रेशर, कम pressure, whatever is the condition, whatever is the type of the gas, or whatever is the value of these four, pressure, volume, moles, temperature quantities, the value of gas constant is the same. So now let's come to the value of this. So first of all, in SI units, ठीक है? SI units में अगर बात करें, पहली बात हमको ये समझना है, R की वैल्यू क्या है। R की वैल्यू अगर मैं देखूं, R की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, R की वैल्यू है PV बाय NT, प्रेशर वॉल्यूम बाय मोल्स टेम्परेचर, ठीक है?
तो वी कैन लुक एट दिस. सो एसआई वैल्यू जो है इसकी, दैट इज 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन. ठीक है, ये एसआई यूनिट है. दूसरा हो गया सीजीएस यूनिट्स. ठीक है, सीजीएस यूनिट्स अगर हम देख लें, सीजीएस यूनिट में एनर्जी कैलोरी में होती है. सो दिस इज 2 कैलोरी पर मोल केल्विन. तो ये दोनों जो वैल्यू हम थर्मोडायनेमिक्स एक टॉपिक है उसमें यूज करेंगे, अभी उतना कॉमनली यूज नहीं करेंगे. ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स में प्राइमरीली यूज होता है, अभी बहुत कम यूजेज है इसका. अभी जो चीज हमको यूज करनी है, समथिंग दैट वुड बी द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वैल्यू हियर would be, let me write that in a different color, would be when we talk of this in terms of common units. Pressure is usually measured in gases in ATM, volume in liter. So R हो जाएगा 0.0821. ठीक है, ये वैल्यू है. PV प्रेशर वॉल्यूम मतलब ATM लीटर. NT, एन हो गया मोल्स, मोल टेम्परेचर हो गया केल्विन में, मोल केल्विन. ठीक है, सो ये आर की सबसे कॉमन वैल्यू है इस टॉपिक में, 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो हमको समझ आ गया कि आइडियल गैस इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल गैस लॉज. इट इज अ रिलेशनशिप विच इज ऑलवेज ट्रू फॉर प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, टेम्परेचर ऑफ अ गैस. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट ऑफ दिस इक्वेशन. उसकी ये 3 वैल्यूज है जिसमें से फिलहाल के लिए तीनों वैल्यूज इंपॉर्टेंट है. फिलहाल के लिए दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू, 0.0821 ATM लीटर मोल केल्विन. So I hope this is clear कि what this ideal gas equation means. So as a way of validating it, as a way of convincing yourself कि मतलब ये सब सही लिखा जा रहा है and is in line with whatever we have studied, तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी. ठीक है, I had told you one of the things while we were discussing gas laws. Avogadro's law में बताया था कि at 1 ATM pressure, 273 Kelvin, which is STP, 1 mole of an ideal gas has a volume of 22.4 liters. ठीक है, तो this is what I had told you. So just a minute. So let me get rid of everything else, मतलब everything other than what we want to focus on. तो इस पे फोकस करते हैं कि मैंने आपको बोला था कि at STP किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है. ठीक है, अब कोई भी गैस हो, कोई भी कंडीशन हो, हमने क्या कहा था कि ये चीज़ तो वैलिड होती है, PV = nRT. तो मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा गैस है जिसका प्रेशर 1 ATM है, जिसका हमारे पास एग्जैक्टली 1 मोल है और टेम्परेचर जो है 273 केल्विन है. ठीक है, हमको वॉल्यूम नहीं पता, हमने वॉल्यूम जो है वो फिगर आउट करना है. वॉल्यूम इज समथिंग वी डू नॉट नो. तो हम ऐसे लिख देंगे, हम कह देंगे वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज इफेक्टिवली इक्वल टू nRT/P. राइट, तो वैल्यू पुट कर देते हैं. n कितना है 1, R कितना है, देखो वॉल्यूम जो है लीटर में फाइंड करेंगे, प्रेशर भी ये ATM में दे रखा है, तो एकदम 0.0821 वैल्यू यूज करनी है, 0.0821. ठीक है, R, T आ गया 273 और प्रेशर जो है वो आ गया 1 ATM. तो इसकी आप वैल्यू फाइंड करोगे, मतलब इफ यू कैलकुलेट दिस, मतलब ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा इसको कैलकुलेट करने में. इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल रियलाइज कि दिस विल एक्चुअली कम अप टू 22.4 लीटर. ठीक है, सो ये चीज भी, दिस बिकॉज ये भी वन ऑफ द लॉज है, ये चीज भी इस इक्वेशन में इंक्लूडेड है. लाइक दिस इज 22.4 liters. So this is ideal gas equation. The thing about ideal gas equation is it's valid for ideal gas under all circumstances. So we can use this equation to figure out a quantity if its value is missing. जैसे यहाँ हमको सब पता था, वॉल्यूम नहीं पता था, हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया. The other thing that we should know with regard to an ideal gas equation is, जैसे ideal gas equation अभी हमने देखा कि ideal gas equation is PV = nRT. तो एक और तरीका इसको देखने का ये है, जैसे मान लेते हैं we can say PV = nRT. N is moles. अब हमको मोल कॉन्सेप्ट से पता है कि मोल्स ऑफ अ गैस और मोल्स ऑफ एनीथिंग इज गिवन मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द गैस, राइट, RT. तो ऐसे लिख सकते हैं. सो मोलर मास को इधर ले आओ, PM0, और ये हो गया G/V RT. सो आई विल जस्ट रिपीट. सो हमने क्या किया, मोल्स को लिख दिया गिवन मास बाय मोलर मास. मोलर मास
इधर चला गया और वॉल्यूम इधर आ गया. सो पी एम नॉट इक्वल टू जी बाई वी आर टी. जी इज द मास ऑफ द गैस. सो ये है मास ऑफ द गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस. मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी. तो ये पूरी चीज जो है, दिस एंटायर थिंग गेट्स रिटन एज पी एम नॉट इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी डी आर टी. सो ये भी एक आइडियल गैस इक्वेशन है, कोई नई इक्वेशन नहीं है, द सेम इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स. Pressure times the molar mass of the gas is equal to density RT. So ideal gas equation can also be used to figure out the density. ठीक है, तो ये दो जो नई चीजें लिखी है, मतलब नई चीजें अभी के लिए लिखी है गैसेस के लिए, बट ये हमको पता है दिस इज मोलर मास, राइट. इसको हम ग्राम्स में लिखेंगे, तो डेंसिटी को भी ग्राम्स में लिखना पड़ेगा. अब डेंसिटी में आप देखो कि डेंसिटी कहाँ से है, ग्राम्स पर वॉल्यूम. वॉल्यूम यहाँ से है, वॉल्यूम किस में लेते थे, लीटर में. सो डेंसिटी हमने ग्राम पर लीटर में लिखनी है, बिकॉज नॉर्मली हमारी आदत है इधर वी लुक एट डेंसिटी एट केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर ml. तो इसमें इट इज डिफरेंट. वी हैव टू लुक एट डेंसिटी एज इन द यूनिट, जिसमें हमने मोलर मास को कंसिडर किया है, विच विल ऑलवेज बी ग्राम इन दिस केस, एंड जिसमें वॉल्यूम को कंसिडर किया विच इज लीटर. सो पी एम नॉट इक्वल टू डी आर टी इज ऑल्सो एन आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है, ये भी एक आइडियल गैस इक्वेशन. सो आइडियल गैस इक्वेशन का दो फॉर्म है, पी वी इक्वल टू एन आर टी एंड पी एम नॉट इक्वल टू डी आर टी. So I hope this is clear. So let's look at an example like how an ideal gas equation could be helpful. जैसे मान लेते हैं, let's assume that we have a flask. ठीक है, we have a flask of gas. This is at a pressure of P naught, let's say atm. ठीक है, टेम्परेचर इसका T naught है और वॉल्यूम जो है वो V naught है. ठीक है, एंड इसमें कुछ तो मोल्स है N naught. तो हमने क्या किया, हमने एक तो इस फ्लास्क को हीट करा और इसको कंप्रेस कर दिया. ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस पिस्टन को थोड़ा नीचे पुश कर दिया, मतलब इसको हमने नीचे पुश कर दिया, तो अभी ये कुछ ऐसा लग रहा है. ठीक है, तो अभी हमको रियलाइज हुआ कि जो हमने हीट भी किया इसको, ठीक है, वी ऑल्सो हीटेड दिस. तो आई जस्ट टेल यू व्हाट वी डिड, वी कंप्रेस दिस, मतलब हमने इसको कंप्रेस, वॉल्यूम इसका कम कर दिया और हमने इसको हीट कर दिया. तो जो इस प्रोसेस में क्या हो गया, इसका जो टेम्परेचर है वो ट्वाइस हो गया, इसका टेम्परेचर भी 2T नॉट है, इसका जो वॉल्यूम है वो 1/3 हो गया, V नॉट बाई 3 हो गया. एंड हमने पिस्टन कभी भी उठाया ही नहीं, इसमें कोई ओपनिंग नहीं है, तो गैस इज नॉट एस्केपिंग. जो गैस इधर है वही गैस इधर है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर यहाँ N नॉट मोल्स है तो यहाँ भी N नॉट मोल्स है. ठीक है, तो हमसे सवाल ये पूछा गया है लाइक व्हाट इज द फाइनल प्रेशर, इस गैस में प्रेशर कितना होगा. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट द क्वेश्चन इज, दैट व्हाट इज द फाइनल प्रेशर. नाउ द आइडिया इज देयर आर टू वेज टू डू सच क्वेश्चंस. मतलब एकदम सिंपल तरीका ये है कि ये गैस की इनिशियल कंडीशन थी, ये गैस की फाइनल कंडीशन है. इनिशियल और फाइनल कंडीशन कोई भी कंडीशन हो, आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड है. सो यू कैन राइट द आइडियल गैस इक्वेशन, राइट. सो यू कैन ऑलवेज से, मतलब इनिशियली यू कैन से P नॉट V नॉट is equal to N naught R T naught. This is true. Ideal gas equation, this should be true. Finally हम कह सकते हैं कि finally क्या हो गया, finally what has happened is final pressure P जो हमको find करना है into volume है V naught by 3 is equal to N naught R and final temperature is twice of T naught. ठीक है, तो ये दोनों चीजें सही है. ठीक है, तो इससे तो पी वी नॉट इक्वल टू एन नॉट आर टी नॉट मिल गया, इससे हमको मिल गया पी वी नॉट. ठीक है, जो नया प्रेशर है, एक लेट मी डू वन थिंग, इसको मैं ऐसे लिख लेता, सेम कलर यूज करते हैं ताकि हमको रियलाइज हो जाए डिफरेंट है. पी वी कैन से वी नॉट इज इक्वल टू 6N R T नॉट. ठीक है, 6N नॉट R T नॉट. सो अगर आप देखो, अगर हम 6 को इधर लिख दें, ऐसे लिख दें, हम कह सकते हैं P V नॉट बाई 6 इज इक्वल टू N नॉट R T नॉट, एंड वी आर सेइंग P नॉट V नॉट इक्वल टू N नॉट R T नॉट. मतलब ये RHS और ये RHS जो है वो एकदम सेम है. तो वी कैन सिंपली से, अगर ये सेम है, वी कैन सिंपली से P नॉट V नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, P नॉट V नॉट इज इक्वल टू P V नॉट 6 पे. दोनों का अगर RHS सेम है, LHS भी सेम होगा, एक सिंपल फंडा है.
तो वी नॉट कैंसिल हो गया, 6 समझ आ रहा है इधर चला जाएगा, तो P क्या हो जाएगा 6 P नॉट, मतलब जो फाइनल प्रेशर है दैट वुड बी 6 टाइम्स P नॉट। सो दिस इज वन वे टू डू दिस, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, कंपेयर करो। दूसरा तरीका करने का ये होता है, दूसरा तरीका करने का ये, यू फोकस ऑन अ क्वांटिटी दैट इज कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस, मतलब विच इज द क्वांटिटी जो यहां और यहां एकदम आइडेंटिकल है। आई कैन सी अमंग दीज 4 क्वांटिटीज जो मोल्स ऑफ गैसेस है वो चेंज नहीं हो रहे, जितने मोल्स शुरू में थे उतने ही मोल्स बाद में भी है। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन मोल्स होता क्या है, मोल्स होता है PV by RT, राइट, दिस इज व्हाट मोल्स इज। तो इफ मोल्स आर PV by RT, ठीक है, सो आई कैन से मोल्स इनिशियली, ठीक है, मैं ये हटा देता हूं, I can say moles initially are equal to moles finally, ठीक है, moles initially are equal to moles finally, so that means P naught V naught, ठीक है, ये यूज कर रहे हैं, by R T naught is equal to final pressure जो फाइंड करना है, ठीक है, उसको अलग से फाइनल प्रेशर into final volume V naught by 3 upon R twice of T naught। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो टी नॉट गया, आर गया, वी नॉट गया, समझ आ रहा है, 3 नीचे आएगा 6, P नॉट इज P by 6, P इज 6 P नॉट, जैसे यहाँ रहा था। सो बोथ ऑफ देम आर इफेक्टिवली द सेम वे ऑफ सॉल्विंग दिस, जस्ट फोकस ऑन द क्वांटिटी दैट इज कांस्टेंट। इफ यू आर एबल टू डू दैट, आपको रियलाइज हो जाएगा कि जो नई मिसिंग क्वांटिटी है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, वी हैव अ कंटेनर, इसमें प्रेशर जो है वो 2 atm है, वॉल्यूम जो है वो 4 लीटर है, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, मान लेते हैं कि ये जो कंटेनर है इसको हमने अब ऐसे कंप्रेस कर दिया, ऐसे चारों डायरेक्शन से वी ट्राई टू कंप्रेस दिस, मतलब वॉल्यूम कम कर रहे हैं इसका विदाउट ओपनिंग द कंटेनर, ठीक है। इसका वॉल्यूम जो है वो हो गया 1 लीटर, ठीक है। इसका जो नया प्रेशर है वो हमको नहीं पता, ठीक है, और या मान लेते हैं प्रेशर हमको पता है, बिकॉज पिछले क्वेश्चन में हमने प्रेशर वाला किया था। तो लेट्स डू वन थिंग, इसका मान लेते हैं प्रेशर जो है, प्रेशर इसका हो गया 6 atm। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर। तो इन दो चीजों में भी अगर हम देखें, जो कांस्टेंट चीज है अक्रॉस बोथ ऑफ देम इज द मोल्स, जितने मोल्स हैं उतने ही मोल्स हैं, बिकॉज पूरे प्रोसेस में कंटेनर को खोल नहीं रहे। सो आई कैन अगेन से मोल्स इनिशियली इज इक्वल टू मोल्स फाइनली, सो दैट मीन्स इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम PV by RT, इनिशियल टेम्परेचर is equal to final pressure into final volume by RT, right? So R and R is gone, so T आ जाएगा 6 into 300 by 8, ठीक है। So this is 3, this is 4, this is 75, ठीक है, 75 into 3 is 225, so temperature should decrease to 225 Kelvin. So I hope this is clear. So this is an easy application of ideal gas equation. Just let's look at one more thing where we'll apply ideal gas equation and ideal gas laws to figure out to answer certain conceptual questions. If we go back to ideal gas laws, okay, if we go back to some of the ideal gas laws, let's see. Let me see. कौन सा page था? This was Charles' law. Let's start from the basic. इसको देख लेते हैं। हाँ, this was the first ideal gas law that we saw. This was Boyle's law. So Boyle's law is based on the concept of isotherms. PV is constant. तो हमने isotherms बनाई है 3 different temperature पे। तो अभी जो हमारा knowledge है, using that knowledge we'll compare T1, T2 and T3. Like what I'm trying to say is, ये तीनों different temperature है, मतलब या तो T1 is the greatest, T2 फिर T3 और this, मतलब one of these 3 needs to be correct, right? So let's look at this कि how do we answer that. अब देखो इन questions को आंसर कैसे करना होता है। Let's focus on this point and let's make a horizontal line, ठीक है, एक simple horizontal line. Let's look at this point
एंड दिस पॉइंट, इन दो पॉइंट्स पे हम फोकस कर लेते हैं, ठीक है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इन दोनों पॉइंट पे समझ आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन है, प्रेशर सेम है, राइट। द प्रेशर ऑन बोथ दीज लाइन पॉइंट्स इज सेम, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इन दोनों में से वॉल्यूम ज्यादा किधर है, वॉल्यूम तो इधर ज्यादा है, इसको कहते हैं V2, इसको कहते हैं V1। सो हमको दिख रहा है V2 इज ग्रेटर देन V1, ठीक है, दिस वॉल्यूम इज ग्रेटर देन दिस वॉल्यूम। अब हमको चार्ल्स लॉ में पता है वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर पे। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम ज्यादा है तो मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा। सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ T2 इज ग्रेटर देन T1, राइट। तो हमने ये चीज प्रूव कर दी कि T2 जो है वो T1 से बड़ा है। इसी लॉजिक से हमको दिख जाएगा यहाँ वॉल्यूम और भी ज्यादा है, T3 इज ग्रेटर देन T2, सो दैट मीन्स दिस इज करेक्ट, ठीक है। सो दिस वुड बी करेक्ट। सो हम गेस कर सकते हैं इसमें कि द रिलेशनशिप बिटवीन T1, T2 एंड T3। तो इसमें अगले लॉ में भी देख लेते हैं, जैसे हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ, तो ये भी डिफरेंट प्रेशर पे बनाया गया था, P1, P2, P3। लेट्स से इसमें भी हमको फाइंड करना है विच इज द लार्जेस्ट प्रेशर। तो इसमें भी एक काम कर लेते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स अज्यूम अ कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये 3 पॉइंट मिल गए। इन तीनों पॉइंट में से सबसे ज्यादा टेम्परेचर किधर है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर इधर है। तो हमने पढ़ रखा है वन ऑफ द लॉज कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अगर यहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम है, यहाँ टेम्परेचर मिनिमम है, तो मतलब यहाँ प्रेशर मैक्सिमम है, यहाँ प्रेशर मिनिमम है। तो ऑर्डर ये हो गया, P2 इज मिनिमम एंड P3 इज मैक्सिमम। आई होप दिस इज क्लियर। सो आई एम श्योर आप इस यू कैन ऑल्सो फिगर आउट द अदर लॉज, लाइक अगर कोई और लॉ भी है जैसे ये है, इसमें भी यू कैन फिगर आउट कौन सा वॉल्यूम्स है। यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड डू इट फॉर योरसेल्फ। इसमें भी यू कैन मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस और यू कैन मेक अ लाइन लाइक दिस, राइट। यहाँ यू कैन से कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर में यहाँ प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो जहाँ प्रेशर सबसे ज्यादा होता है वहाँ इनवर्स रिलेशनशिप है वॉल्यूम के साथ, जहाँ प्रेशर सबसे ज्यादा है वहाँ वॉल्यूम सबसे कम है। सो वी कैन फिगर आउट दैट this is a case of least volume, hence V1 is less than V2 is less than V3 and so on. So this is a simple type of conceptual question that can be asked on ideal gas equation. So in this lecture हमने primarily ideal gas equation discuss करा and we understood what it is, how to apply this. In the next lecture we look at more questions on ideal gas equation. तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर विच विल हैव मोर क्वेश्चंस डायरेक्टली ऑन application of ideal gas equation. So until then, goodbye.